Hello everyone, welcome to my channel Chemistry Zone by Silky Agrawal. Today's topic is azitidine 4-member heterocyclic ring which is taken from MSc second semester chemistry heterocyclic compound. आज का हमारा टॉपिक है एज़ेटाइडीन, जिसके लिए हम सबसे फर्स्ट डिस्कस करेंगे सिनॉप्सिस की हमको इसमें पढ़ना क्या है। तो सबसे फर्स्ट है इंट्रोडक्शन एज़ेटाइडीन का 4-member हेट्रोसाइक्लिक रिंग सिंथेसिस, जिसमें तीन टाइप से सिंथेसिस पढ़ेंगे। इंट्रामोलिकुलर साइक्लिजेशन, साइक्लोएडिशन बाय एजाइरिडीन, रिएक्शन में रिंग ओपनिंग रिएक्शन एंड फिक्शनलाइजेशन एट नाइट्रोजन, कंक्लूजन एंड रेफरेंस। तो आज हम डिस्कस करेंगे एज़ेटाइडीन 4-member हेट्रोसाइक्लिक रिंग या फिर कंपाउंड, जो कि एमएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का टॉपिक है। ठीक है, एज़ेटाइडीन क्या होता है? तो एज़ेटाइडीन नाइट्रोजन कंटेनिंग 4-member हेट्रोसाइक्लिक रिंग होता है। ठीक है, अब पहली बात तो हेट्रोसाइक्लिक रिंग या फिर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है। तो जैसे कि मैं हर लेक्चर के स्टार्टिंग में बताती हूँ कि जनरली अगर मैं 4-member रिंग लूँगी तो इस तरीके से वो 4-member रिंग पूरी कार्बन की बनी हुई होगी। ठीक है, अब मैं एक कार्बन को रिप्लेस करती हूँ हेट्रो एटम से, जैसे कि सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया एंड ऑक्सीजन। इससे अगर मैं रिप्लेस करती हूँ तो ये इस तरीके से कुछ बनेगा। तो यहाँ पे जो बनता है ना, ये रिंग जो बन रही है इसी को बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक रिंग। मतलब एक हेट्रो एटम अगर वहाँ पे प्रेजेंट है तो उसको हेट्रोसाइक्लिक रिंग बोलते हैं, और 4 एटम से मिलके बन रहा है इसलिए इसको क्या बोलते हैं? 4-member हेट्रोसाइक्लिक रिंग। ठीक है, अब 4-member हेट्रोसाइक्लिक रिंग तो समझ में आ गया क्या होता है। ठीक है, अब वहाँ पे क्या होता है ना, 3 कंडीशंस होती है। अगर वहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो उसको एज़ेटाइडीन बोलते हैं, सल्फर प्रेजेंट होता है उसको थाईटेन्स बोलते हैं, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है उसको ऑक्सीटेन बोलते हैं। ठीक है, अब ये इसको कैसे इसका नेमिंग करना है, तो इसके लिए ना प्रीवियस मैंने वीडियो काफ़ी सारे अपलोड किए हैं नॉमेनक्लेचर के, जिसमें आपका आता है हैंड्समैन विडमैन नॉमेनक्लेचर, रिप्लेसमेंट नॉमेनक्लेचर, कॉमन एंड ट्रिवियल नेम, फ्यूज्ड एंड फ्यूजन नॉमेनक्लेचर। ठीक है, अगर आपको नहीं पता कि इसका नेम कैसे करते हैं, इसकी नेमिंग कैसे करते हैं, तो आप जाकर के उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। मैंने उसमें नोट्स के साथ पूरा बताया है आपको रिटर्न में कि किस तरीके से किसी भी कंपाउंड का, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का आप नेमिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप उसको नहीं देखें तो आप जा करके देख लीजिए, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि इस कंपाउंड का नाम एज़ेटाइडीन जो है वो कैसे रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आज हम डिस्कस करेंगे वो 4-member हेट्रोसाइक्लिक रिंग पढ़ेंगे, जिसमें हेट्रो एटम कौन सा होता है? नाइट्रोजन होता है। ठीक है, इससे पहले वाले जो लेक्चर्स थे ना, उसमें मैंने 3-member हेट्रोसाइक्लिक रिंग के बारे में बताया है। 3 वहाँ पे भी हम पढ़े थे, वहाँ पे भी ऑक्सीजन के लिए पढ़े थे, नाइट्रोजन एंड सल्फर के लिए। वहाँ पे ऑक्सीजन वाले को ऑक्सीरेन बोलते हैं, नाइट्रोजन वाले को एजाइरिडीन बोलते हैं, सल्फर वाले को थायरेन बोलते हैं। ठीक है, तो 3-member वाला जो है वो कंप्लीट हो चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप जाकर के प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हैं। तो क्या है ना, 3-member वाला अगर देख लिए होंगे ना तो 4-member जो है वो इजीली बन जाएगा। अगर लाइन से पढ़ेंगे ना, सीक्वेंस से, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 3-member में क्या था, 3-member नाइट्रोजन कंटेनिंग में 3-member था और नाइट्रोजन था। अब यहाँ पे क्या किया, बस एक मेंबर जो है कार्बन एटम वो इंक्रीज हुआ है, बाकी तो पूरा एज इट इज है। ठीक है, तो इसीलिए आप पहले उसको देख लीजिएगा, फिर आपको ये जो है वो इजिली अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे एज़ेटाइडीन। तो एज़ेटाइडीन क्या होता है, तो 4-member हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है। अब उसमें हेट्रो एटम कौन सा होता है? नाइट्रोजन। ठीक है, अब ये इसका स्ट्रक्चर है। नाइट्रोजन की जगह यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन है ना, इस प्लेस में एल्किल ग्रुप जो है वो भी यहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, एक कंपाउंड का 2-3 चीजें पढ़ेंगे। पहला उसका स्ट्रक्चर देख लिए जो हम कैसा होता है, फिर उसका सिंथेसिस कि वो प्रिपेयर कैसे होता है, एंड थर्ड उसका रिएक्शन। रिएक्शन मतलब क्या होगा कि वो प्रिपेयर हुआ है एज़ेटाइडीन, वो किस किस के साथ कैसे कैसे रिएक्शन को शो करता है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हमने स्ट्रक्चर देख लिया। अब हम यहाँ पढ़ेंगे सिंथेसिस एज़ेटाइडीन का। ठीक है, यहाँ पे ये नाइट्रोजन होगा, इसको आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, NH2 होगा। तो फर्स्ट यहाँ पे इसका सिंथेसिस होता है इंट्रामोलिकुलर साइक्लिजेशन। साइक्लिजेशन तो समझ में आ रहा होगा, साइक्लिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। इंट्रामोलिकुलर क्या होता है, मॉलिक्यूल के अंदर ही, कोई भी चीज़ हम बाहर से यहाँ पे नहीं अटैक कराएंगे, कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ अंदर ही रिएक्शन होगा, साइक्लिजेशन रिएक्शन, और वहाँ से एज़ेटाइडीन का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे होता क्या है ना, तो हम बेस लेते हैं। बेस क्या करता है, H+ को एब्स्ट्रैक्ट करता है, मतलब इस कंपाउंड से H+ को लेगा। तो H+ को लेने के लिए वो क्या करता है, नाइट्रोजन जो होता है
होता है उससे H+ को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूंगी, ये है यहाँ पे एक नाइट्रोजन, ये एक नाइट्रोजन, अगर ये एक नाइट्रोजन को यहाँ ले लेता है, ठीक है, यहाँ से ले लेगा, तो दो बॉन्ड यहाँ पे हाइड्रोजन क्या होता है पॉजिटिव, तो यहाँ पे इसके ऊपर क्या आएगा नेगेटिव, आ गया नेगेटिव यहाँ पे। अब ये नेगेटिव क्या करता है ना, अब यहाँ पे साइक्लिजेशन करना है, तो ये साइक्लिजेशन करने के लिए किसी ना किसी कार्बन पे तो अटैक करेगा। तो 3 ऑप्शन है, जस्ट बगल पे करेगा तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, जो कि हमको नहीं बनाना है। यहाँ पे सेकेंड कार्बन पे करेगा तो 3 मेंबर की रिंग बन जाएगी, वो भी हमको नहीं बनानी है। तो इस कार्बन पे क्या करते हैं, अटैक कराते हैं। जो जैसे ही नाइट्रोजन का ये नेगेटिव इस कार्बन पे अटैक करता है, तो अब यहाँ पे ये कार्बन है, जैसे ये कार्बन पे है, एक बॉन्ड है, यहाँ पे 1-2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, यहाँ पे आएगा ब्रोमीन, यहाँ पे क्या करेगा नाइट्रोजन अटैक करेगा। तो कार्बन के तो 5 बॉन्ड बन गए। अब 5 में से क्या करना पड़ेगा, एक को तो हटाना पड़ेगा, जिसमें हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है, ब्रोमीन भी है। तो Br क्या होता है, अच्छा गुड लिविंग ग्रुप होता है, तो ये इजिली क्या होता है बाहर निकल जाता है। तो यहाँ से Br क्या होगा, बाहर निकलेगा, तो HBr जो है वो यहाँ से रिलीज होगा और यहाँ पे साइक्लिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरीके से एजेटाइडीन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये होता है इंट्रामोलिकुलर साइक्लिजेशन से। अब इसी में नेक्स्ट आता है यहाँ पे साइक्लो एडिशन। साइक्लो एडिशन से क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले एडिशन करना है। तो यहाँ पे ये कंपाउंड दिया हुआ है, इसका रिएक्शन इसके साथ कराएंगे, तो यहाँ से क्या करना है, हमको HBr को निकालना है। तो इस वाले कंपाउंड से यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से क्या निकलेगा ब्रोमीन। अगर यहाँ से ब्रोमीन निकला तो ये नेगेटिव होता है, तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ से नाइट्रोजन निकला, तो जैसे यहाँ से निकला था तो नेगेटिव आया, सेम वैसे यहाँ पे भी क्या आएगा नेगेटिव। अब ये नेगेटिव क्या करता है, इस पॉजिटिव पे अटैक करेगा। तो सेम वही लिखेंगे, Cl CH2 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 के साथ यहाँ पे क्या जुड़ेगा, ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन तो हट गया, तो एक हाइड्रोजन बचेगा SO2 एंड ये पूरा ग्रुप जो है वो एज इट इज यहाँ पे जुड़ेगा, ठीक है। ये हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, क्लोरीन को बाहर निकालते हैं। जैसे यहाँ से क्लोरीन जो है वो बाहर निकलेगा, तो क्लोरीन यहाँ पे क्या होता है नेगेटिव होता है, ठीक है। कार्बन क्या होता है यहाँ पे पॉजिटिव होता है। ये हुआ, यहाँ तक हुआ। अब इस कंडीशन, यहाँ तक हुआ, इस कंडीशन में क्या होता है ना, ये पॉजिटिव जो होता है ये उसके नाइट्रोजन के लोन पेयर पे क्या करता है, अटैक करता है, ठीक है। क्योंकि लोन पेयर है तो क्या करेगा, पॉजिटिव जो है वहां पे बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही बॉन्ड बनाता है तो क्या होता है, यहाँ पे ये CH2 है, CH2 जो है वो इस नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पे CH2 2 है जो कि इससे जुड़ा हुआ है, और ये नाइट्रोजन के साथ पूरा ग्रुप एज इट इज जुड़ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये पूरे ग्रुप को बाहर निकालना है, क्योंकि हमको क्या बनाना है, एजेटाइडीन। तो ये क्या करता है, एक्ट करता है एज अ गुड लिविंग ग्रुप, और ये पूरा ग्रुप जो है वो बाहर निकल जाता है और एजेटाइडीन का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से साइक्लो एडिशन से एजेटाइडीन का फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट स्टेप में HBr बाहर निकलता है, सेकेंड में Cl- निकल के ये डायरेक्ट अटैक करता है इसके लोन पेयर पे, रिंग का फॉर्मेशन करता है 4 मेंबर रिंग का, और फिर लिविंग ग्रुप जो है वो बाहर निकलता है, तो एजेटाइडीन का फॉर्मेशन हो जाता है। अब उसके बाद नेक्स्ट यहाँ सिंथेसिस है बाय एजाइरिडीन। एजाइरिडीन क्या होता है, तो अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया 3 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक रिंग जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है उसको एजाइरिडीन बोलते हैं। एजाइरिडीन से क्या बनाएंगे, एजेटाइडीन बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें रिएक्शन कराते हैं CH2 नेगेटिव S पॉजिटिव Ame2 के साथ, ठीक है। यहाँ पे S के ऊपर पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि ये सल्फर जो होता है ना ये ऑक्सीजन जैसे बिहेव करता है। तो ऑक्सीजन क्या होता है, डबल बॉन्ड में कोई वो नहीं रहता, चार्ज नहीं रहता। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ जाता है, सिंगल बॉन्ड पे क्या आता है नेगेटिव। तो ऑक्सीजन जैसे ही सल्फर बिहेव कर रहा है तो ये ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, ये सल्फर हुआ, यहाँ पे एक Me है और यहाँ पे एक Me है, इसलिए इसके ऊपर क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज। और कार्बन जो है उसकी वैलेंसी कंप्लीट नहीं है क्योंकि 3 ही बॉन्ड बनाया, तो इसलिए कार्बन के ऊपर क्या आएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इसका रिएक्शन जब इसके साथ कराएंगे तो क्या करते हैं ना, सबसे फर्स्ट में बॉन्ड का क्लीवेज करते हैं। तो हमारे पास 2 ऑप्शन होता है, क्या है, एक कार्बन कार्बन का बॉन्ड यहाँ पे है, इसको भी हम ब्रेक कर सकते हैं। एक होता है कार्बन और नाइट्रोजन का, जो कि यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है, ठीक है। तो कार्बन कार्बन का बॉन्ड जो है ना वो ब्रेक करना क्या होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हमको क्या करना है, इसको अटैक कराना है, और अटैक कराने के लिए हमको क्या चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव चाहिए। तो कार्बन कार्बन तो सेम है, तो हम किसको पॉजिटिव और नेगेटिव देंगे, तो इसलिए इसको ना करा के इसको करते हैं, ताकि हम इजिली पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो दे सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण, ठीक है। तो जैसे ही मैं यहाँ किसी कहीं से भी आप करा सकते हैं, तो जैसे ही मैं यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कराती हूँ तो यहाँ पे क्या होता है, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव
नेगेटिव होता है तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव आता है, कार्बन पे पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव क्या करता है, इस पॉजिटिव पे अटैक करता है। जैसे ही यहाँ पे अटैक करेगा तो ये CH2 था, N के ऊपर नेगेटिव आएगा, फिर से यहाँ CH2 के साथ जुड़ेगा CH2 एंड ये पूरा कंप्लीट ग्रुप जो है वो जुड़ता है। ठीक है, जैसे प्रीवियस स्टेप में हुआ था सेम वैसे अब साइक्लिक प्रोडक्ट बनाना है तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा। जैसे ही कार्बन पे अटैक करेगा कार्बन के 5 बॉन्ड बन जाएंगे तो इसलिए ये सल्फर ग्रुप जो होता है वो क्या होगा, वहां से बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से एजेटाइडीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक का बस स्टेप है, बाकी ये वाला तो इंट्रामोलिकुलर साइक्लिजेशन का जो स्टेप था सेम वही स्टेप यहाँ पे रिपीट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 तरीके से इस तरीके से सिंथेसिस होता है एजेटाइडीन का। अब उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे पढ़ेंगे उसका रिएक्शन। रिएक्शन में क्या बोल रहा है, एजेटाइडीन जो होता है वो लेस रिएक्टिव होता है। इसका रीजन क्या होता है, क्योंकि इसमें लेस स्ट्रेन, जैसे हमने पढ़ा था 3 मेंबर जो हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है ना, वो रिंग ओपनिंग रिएक्शन बहुत जल्दी शो करती है। क्यों शो करती है, क्योंकि उसमें स्ट्रेन मतलब उसमें रिपल्शन जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। लेकिन अगर मैं यहाँ 4 मेंबर की बात करूँ तो यहाँ पे क्या होता है, बॉन्ड एंगल थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। जैसे यहाँ पे 60-60 होता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, वो 90 हो जाता है बढ़ करके, तो यहाँ पे एंगल स्ट्रेन जो है वो कम हो जाता है। इसीलिए एजेटाइडीन जो होती है वो लेस रिएक्टिव होती है, क्योंकि इसमें लेस स्ट्रेन जो होता है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर भी ये रिएक्शन को शो करती है। तो यहाँ पे फर्स्ट हम रिएक्शन इसका कराते हैं HOOH के साथ, मतलब कि H2O2 के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, तो H2O2 के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो इसको ब्रेक करूंगी मैं, तो क्या होगा, H+HOO- होगा। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव जो है वो नाइट्रोजन के लोन पेयर पे अटैक करता है। ठीक है, जैसे ही अटैक करेगा तो ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, फिर से अब यहाँ पे नाइट्रोजन क्या हो गया, 4 बॉन्ड बना लिया। अब नाइट्रोजन के केस में क्या होता है ना, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है तो कोई चार्ज नहीं होता, 2 बॉन्ड बनाता है तो इसके ऊपर नेगेटिव आता है, और अगर यहाँ पे ये 4 बॉन्ड बना लेता है तो इसके ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो वैसे ही सेम यहाँ 4 बॉन्ड बनाया है तो इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा, तो ये पॉजिटिव को हटाने के लिए बॉन्ड को क्या करते हैं, यहाँ ट्रांसफर करते हैं। तो ट्रांसफर जैसे करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट होगा, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब यही सेम यहाँ बना हुआ है, ये CH2 डबल बॉन्ड यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा CH, फिर उसके बाद यहाँ CH2 और ये NH2, यही सेम है, बस इसको मैंने लीनियर फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, H+ प्रोटोनेशन कराते हैं। H+ क्या करेगा, इस लोन पेयर पे अटैक करेगा। जैसे ही अटैक करेगा एमोनिया बनेगा यहाँ पे। अब ये एमोनिया क्या होगा, फिर से वही नाइट्रोजन पे 4 बॉन्ड है तो पॉजिटिव आ गया, ये पूरा एमोनिया ग्रुप जो होता है वो बाहर निकलेगा। अब ये बाहर निकला तो इसके ऊपर यहाँ पे क्या आ जाएगा, जैसे ये पूरा बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पे ये वाला जो बॉन्ड है इसके ऊपर क्या आ जाता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब ये जैसे ही इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा तो OH- क्या करता है, इस कार्बन पे अटैक करता है। तो इस कार्बन पे अटैक करेगा, CH2OOH जो है, OH- जो है वो इस पे अटैक करेगा। तो इस टाइप ये कंपाउंड बनेगा। अब इस कंपाउंड में से क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, और जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा तो ये बॉन्ड जो है वो यहाँ ट्रांसफर होगा और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से रिएक्शन होता है, एजेटाइडीन का रिएक्शन होता है H2O2 के साथ। अब यहाँ पर इसका एक लास्ट रिएक्शन दिया हुआ है एजेटाइडीन का, जो कि है फिक्शनलाइजेशन एट नाइट्रोजन। ठीक है, फिक्शनलाइजेशन एट नाइट्रोजन में क्या होता है, जो भी ग्रुप होगा ना वो नाइट्रोजन पे के लोन पेयर पे अटैक करेगा। ठीक है, जैसे वहां पे भी लिए थे, क्या लिए थे, वहां पे हम H2O2 लिए थे, वो क्या कर रहा था, अटैक, उसमें H+ जो है वो अटैक कर रहा था नाइट्रोजन पे। वैसे यहाँ पर ये कंपाउंड लेंगे जो कि क्या करेंगे, नाइट्रोजन पे अटैक करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है ना, हम लोग यहाँ पे कंपाउंड ले रहे हैं यहाँ पे लेंगे HNO2। ठीक है, नाइट्रस एसिड लेंगे, HNO2 लेंगे। अब यहाँ पे HNO2 में क्या होता है, इसको इस तरीके से अगर मैं लिखूंगी तो जैसे कार्बोनिल ग्रुप होता है, C डबल बॉन्ड होता है, तो रिएक्शन सेंटर बनाना होता है तो क्या होता है, ये इधर नेगेटिव होता है और ये क्या होता है, पॉजिटिव बन जाता है रिएक्शन सेंटर। सेम वैसे यहाँ पे होगा, ये इधर शिफ्ट होगा तो ये नेगेटिव, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव अटैक करेगा यहाँ पे लोन पेयर पे, तो सेम ये ग्रुप को पूरा लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है, वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालना है। तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, क्योंकि 4 बॉन्ड बनाया है ना, तो यहाँ पे पॉजिटिव भी आएगा। 4 बॉन्ड बनाए तो ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया। ठीक है, अब यहाँ से OH जो है वो भी निकलेगा। अब ये OH निकलेगा तो नाइट्रोजन के पास तो एक बॉन्ड कम होगा ना, तो ये नेगेटिव क्या होता है, बॉन्ड में कन्वर्ट होता है और इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, सेम वैसे यहाँ पे होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, अब यहाँ ये किसके साथ हो, ये जो हो रहा है ये रिएक्शन होगा, तो इसमें क्या होता है, सेम टू सेम पूरा होगा। बस यहाँ पे क्या होगा, वहां पे नाइट्रोजन था, यहाँ पे कार्बन, ये पॉजिटिव लोन पेयर पे अटैक करेगा, इस कंपाउंड का फॉर्मेशन। वहां पे क्या कर रहे थे हम, वाटर मॉलिक्यूल
मॉलिक्यूल को बाहर निकाल रहे थे। यहाँ क्या करना है, प्रोटॉन ट्रांसफर। यहाँ का प्रोटॉन जो है वो कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, ऑक्सीजन के पास ट्रांसफर होगा और इस तरीके से यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन जो है इसको बोलते हैं फिक्शनलाइजेशन एट नाइट्रोजन, जो कि एजेटाइडीन रिएक्शन, एजेटाइडीन जो है वो शो करता है। एक होगा नाइट्रिक एसिड के साथ, एक होता है HCHO एल्डिहाइड के साथ, ये रिएक्शन जो है वो शो करता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि एजेटाइडीन क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर, उसका सिंथेसिस जो कि मैंने 3 तरीके से बताया, एंड उसका रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट वाली जो वीडियो आएगी वो 4 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक रिंग की आएगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी एक बार, तो अगर आपको नेमिंग में प्रॉब्लम है कि अगर कैसे इसका नेमिंग करना है, समझ में नहीं आया एजेटाइडीन कैसे आया, तो आप जाकर के नेमिंग वाले लेक्चर्स को देख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नेमिंग का है आपको बन जा रहा है, तो अब मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि 3 मेंबर रिंग से देखना स्टार्ट करिए, क्योंकि 3 मेंबर रिंग जो है वो देख लेंगे ना पूरा, तो 4 मेंबर रिंग जो है वो आपको इजीली समझ में आएगा। ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, बस वहाँ पे 3 मेंबर पे नाइट्रोजन एटम है, तो यहाँ पे क्या होगा, 4 मेंबर पे नाइट्रोजन एटम होता है। 3 मेंबर वाले को एजाइरिडीन बोलते हैं एंड 4 मेंबर वाले को एजेटाइडीन बोलते हैं। अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप मेरे मेल में मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और भी हेट्रोसाइक्लिक की मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, वो भी आप जा करके मेरे चैनल पे देख सकते हैं, जो कि आपको प्लेलिस्ट में कंप्लीट वीडियोस जो है वो मिल जाएंगी हैंड रिटन नोट्स के साथ। और अगर नेक्स्ट टॉपिक आप सजेस्ट करना चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बना दूँ, तो उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।